Good morning students. Today I am going to start with chapter 1 नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स को पढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि पहले उसका बेसिक्स कि नंबर सिस्टम दो तीन तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। एक फर्स्ट वन होता है आपका नेचुरल नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका होल नंबर जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। थर्ड होता है आपका इंटीजर्स जिसको आप आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम फोर्थ पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब पता ही होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूँ। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम्स में अलग अलग टाइप के नंबर, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़े जाते हैं। छोटे क्लास में नंबर सिस्टम का मतलब है वहाँ पे हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल अरेबिक सिस्टम के फॉर्म में लिखना, फिर नंबर्स को राउंड ऑफ करना, फिर रोमन नंबर्स में लिखना, वो नंबर सिस्टम्स कहलाता है। पर यहाँ पे नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़े रूप में पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और आप रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स जिसमें कि मैंने आपको बताया था काउंटिंग्स, नेचुरल नंबर्स की मैंने बताई थी आपकी जो काउंटिंग्स होती है उसको आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। और होल नंबर्स मतलब जहाँ पे आपका 0 आता है और 1 2 3 एज इट इज़ आएगी, सिर्फ आपके यहाँ पे काउंटिंग्स में क्या होता है, 0 ऐड हो जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं हम होल नंबर। इंटीजर्स में क्या बात, इंटीजर्स में आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नंबर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। जैसे कि आपकी ये नंबर लाइन है, ठीक है, आपके यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट साइड में आपको नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और इस पूरे नंबर लाइन को या नंबर सिस्टम को हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर भी आपको पता होगा कि नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एक नंबर जो कि किसके फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे P और Q आर इंटीजर्स, दोनों क्या हैं, इंटीजर्स होती हैं। बट P जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन होनी चाहिए, ज़रूरी है, तभी रैशनल नंबर कहलाएगा। मतलब कि जो भी फॉर्म P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उसको रैशनल नंबर्स कहते हैं, जहाँ पे P और Q आपका इंटीजर्स होता है, और Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब अगर Q 0 होगा तो जो आपकी वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड आएगी, इसलिए कभी भी आपका जो डिनोमिनेटर है, जो आपका Q है, वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपके पास में देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया है वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, natural numbers. Now you might begin with picking up only natural numbers like 1 2 3 and so on. You know that this list goes on forever, और ये लिस्ट क्या है आपकी चलती जाएगी, ठीक है। So now your bag contains indefinitely many natural numbers. So recall that we denote this collection by the symbol n. मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। तो यहाँ आपके पास में ये बैग दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे क्या हैं आपके पास में, नेचुरल नंबर्स है। मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं, और आपके कोई लिमिट काउंटलेस हैं, मतलब आपकी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ तक आपके नेचुरल नंबर चलते हैं, ठीक है। नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पिक अप 0 एंड पुट इट इनटू द बैग। अब क्या कीजिए, आप वापस उसको बैग को खोलिए, ठीक है। अब उस बैग में एक नंबर पिक कीजिए 0, और वो उस नंबर बैग में 0 और डाल दीजिए। जब आप उस बैग में अगर 0 डाल दोगे तो यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। तब जब काउंटिंग्स में 0 को आप डाल दोगे तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल W, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट चलिए। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव इंटीजर्स। पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। व्हाट इज योर न्यू कलेक्शन। अब आपके पास में वो नंबर्स तो जो थे आपके बैग में, जो नंबर ऑलरेडी थे वो आपके सारे पॉजिटिव नंबर थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने बैग में नेगेटिव नंबर्स को भी डाल देना है।
जब आप नेगेटिव नंबर को डाल दोगे तो आपका एक न्यू कलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब एक न्यू कलेक्शन क्या होगा, नेगेटिव नंबर का कलेक्शन होगा, पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन होगा, और आपने उसके साथ में जीरो भी डाला था तो वो जीरो, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका, नेगेटिव नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का और जीरो का। तो वो कलेक्शन जो होगा वो आपको क्या कहलाएगा, आपका इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, और इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जेड चाहिए। जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेलन विच मीन्स टू काउंट। मतलब जेड एक जर्मन वर्ड से आता है जिसको आप जेलन बोलते हैं, और जिसको क्या करते हैं, उसका मतलब ही क्या होता है, टू काउंट। काउंट मतलब किसी चीज़ को काउंट करना। तो ये आपका, तो इंटीजर्स को आप किसे डिनोट करते हैं, जेड से। तो आपके पास 3 नंबर हो गए, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, और इंटीजर्स को आप जेड से करते हो। ठीक है, आगे चलिए। नाउ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू। अब नया एक नंबर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हैं वो उसको डिनोट करते हैं हम किससे, क्यू से। याद रखिएगा कि रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। एक नंबर आर है जिसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे, इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसको कोई भी नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हैं, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैग कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। तो मतलब अब आपने एक नोटिस किया होगा कि जो भी आपके बैग जो अभी आपके नंबर वाला बैग जो था आपके पास में, उसमें जितने भी नंबर्स हैं हम उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी और क्यू जो इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, मान लो -24। ठीक है, तो मैं -24 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मैथ्स की लैंग्वेज में 1 है। ठीक है, पर मैथ्स की लैंग्वेज में हम 1 लिखते नहीं है, इसलिए -24 ही लिखते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो वेयर पी जो है वो है मेरा -24 और क्यू जो है मेरा वो क्या है, मेरा 1 है। तो ठीक है, 24 ले लो या फिर 25 कुछ भी ले लो, आपका ये नंबर है। ठीक है, देयरफॉर द रैशनल नंबर आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स हुज होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो जिसमें कि आप ये समझ में आया आपको कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें वो इंक्लूड होता है किसका, नेचुरल नंबर, मतलब वो कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का और इंटीजर्स का। तो मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये तीनों चीज़ मिला के क्या बनता है, आपका रैशनल नंबर बनता है। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब बात आती है इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट और रैशनल नंबर्स में आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा होता, वही चीज़ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स दोनों के में सेम चीज़ होती है। यू आल्सो नो दैट द रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इसका एक अकेला रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे 1/2 है। ठीक है, 1/2 में आप मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, जैसे 1/2 को मैं 2/4 भी लिख सकती हूँ, 10/20 भी लिख सकती हूँ, 25/50 भी लिख सकती हूँ, 47/94 भी लिख सकती हूँ। मतलब जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर 1/2 ही आएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पास में ये जो फॉर्म है आपका पी अपॉन क्यू, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी अगर सिंप्लीफाई करती हूँ तो 1/2 आता है। देखिए यहाँ पे 2/4 है। ठीक है, इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये क्या आता है 1/2। इसको 0 0 काट दे तो क्या आया 1/2। यहाँ पे ये आएगा 25 1 जा और 25 2 जा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये होगा 47 1 जा और 47 2 जा, ये है 94। तो ये कहीं ना कहीं इसको जब करते हो तो आपके पास में 1/2 आता है। तो इसलिए क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नाउ आगे चलिए। अब क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। अब ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं वो आपको बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको उसका आंसर देना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कहता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, की सारे जो भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। नहीं, गलत बात है ये। नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं बट होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज होल नंबर इज हैज़ अ नंबर 0 बट अ नेचुरल नंबर डजेंट हैव 0। यहाँ पे देखिए आपका आंसर है फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है बट नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट जो यहाँ पे है वो क्या है,
फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, राइट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आप बोल रहे हैं कि जो भी आपके इंटीजर है वो रैशनल नंबर है। हाँ, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रैशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इन तीनों कॉम्बिनेशन ही क्या बनता है, रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोलता है इंटीजर इज अ रैशनल नंबर तो भी वो ट्रू होगा, अगर वो बोलेगा नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर तो भी ट्रू होगा, अगर बोलेगा होल नंबर इज अ नेचुरल रैशनल नंबर तो भी वो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे रीजन क्या लिखा है, ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन m अपॉन 1 एंड इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब बात आती है कि जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर हो सकते हैं कि नहीं। बात ये आती है कि जब बोलता है कि इंटीजर रैशनल नंबर हैं तब वो स्टेटमेंट आता है ट्रू, बट यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऐसे बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर इंटीजर है तो वो चीज़ गलत आती है यहाँ पे। ठीक है, ये इसलिए आती है क्योंकि जब हम, जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता बट होल नंबर में 0 आता है, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। वैसे ही इंटीजर्स, जब इंटीजर्स की बात आती है तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर सब मिला के रैशनल नंबर बनते हैं। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर्स, जैसे मैंने बोला 3/5, ठीक है, तो वो एक तरह से p/q के फॉर्म में तो है, पर 3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर, वो पर एक वो इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब आपको इस दो नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 ways। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने क्लास 7th में बताया था ये स्टेटमेंट कैसे करना है। आपके पास में 2 तरीके हैं। आपके पास में एक फॉर्मूला होता है a + b/2। अगर आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा ध्यान से, तो वहाँ पे आपके पास में 2 तरीके थे, a + b/2 के तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास में जब क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड 5, तो आप एक ज़्यादा कंसिडर कर लीजिए, मतलब आप एक ज़्यादा यूज़ कीजिए। 5 की जगह पर आप 6 लीजिए। तो क्या करोगे आप, जब एक ज़्यादा कंसिडर करोगे तो यहाँ पे हो गया 1/1 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये भी मल्टीप्लाई बाय 6, तो मतलब 6/6 हो गया। ठीक है, दूसरा 2/1 है तो मल्टीप्लाई बाय 6 और ये भी मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये होगा 12/6। अब आपको कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं, तो आप लिख दीजिए 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और ये हो गया 12/6। तो आपके पास नंबर हो गया 1 2 3 4 और ये 5। तो ये बीच के आपके नंबर हो जाएंगे जो आपके इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलें नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास में एक ही क्वेश्चन था, चलो ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 1.1, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके ये आंसर्स करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ़ 0 अ रैशनल नंबर, अगर 0 एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब 0 को आप लोग को लिखना है, तो 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, मतलब 0/6, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है और ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो मैंने बोला था जब आपको 6 अज्यूम कर रहा है, तो आप जब 6 बोल रहा है तो आपको 7 अज्यूम करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 3/1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये होगा 21/7। ठीक है, दूसरा हो गया 4/1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 4 7 या 28/7। अब आपको इनके बीच का लिखना है, तो 27 है तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो
तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 आपके नंबर हो गए इनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपको क्या करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहला मेथड है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कर लीजिए, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप आगे चलिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ पर मेरे पास यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में आता है यहाँ पे, अगर मैं इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 15, ठीक है, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में आता है 20। 15 से 20 के बीच में सिर्फ मेरे पास में 16 17 18 19 4 नंबर्स आते हैं और मुझे चाहिए कितने, 5 नंबर चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कीजिए। तो जैसे मेरे पास में अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 2, तो 3 2 जा 6 होता है और 4 2 जा 8 होता है, तो 6 और 8 में भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई और बिगर नंबर लीजिए। तो बिगर नंबर अगर मैं लेती हूँ तो मैंने लिया, जैसे मान लो मेरे पास में क्या है 3/5 है और 4 ये है, ठीक है, 3/5 है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 किया, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और ये होगा 12 5 60, ठीक है। और दूसरा मैंने किया 4/5, यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मेरे पास आता है 48, 12 4 48 और 12 5 60, ठीक है। अब मेरे को मैं लिख सकती हूँ आराम से 36 के बीच में, 36 और 48 के बीच में मेरे को कितने 5 लिखने हैं, लिख दीजिए, ठीक है। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब स्टेटमेंट को देखो और बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आप अपने आंसर के लिए उसमें अपने सूटेबल आंसर के लिए उसको रीज़न भी दीजिए क्यों ये ऐसा है। कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, क्यों, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में भी नेचुरल 0 को हटा के नेचुरल नंबर्स लिखे जाते हैं। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो हो गया ट्रू, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब बताइए कि जो सारे इंटीजर्स है वो होल नंबर है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं, होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो आपका रैशनल नंबर है वो होल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि होल नंबर जो है जो आपका नंबर है होल नंबर है वो आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर सारे मिला के क्या बनते हैं, आपके रैशनल नंबर्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। अभी चलिए आगे चलिए। अब टॉपिक आता है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में होते हैं और जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बात आती है इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें किसी नंबर से, तो वो नंबर बार बार क्या होगा, रिपीट होता चला जाता है। मतलब वो उसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आ पाता है, वो बार बार एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट करेंगे। जैसे कि √2, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा √2, ठीक है। जैसे √2 में जो होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये आगे तक चलती जाती है, तो हम सिर्फ इतना ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और आगे भी चली जाती है, बट हम इतना ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ पूरी डिफाइंड नहीं हो सकती, जिसको बार बार रिपीट करेंगे तो भी वही आंसर आता है। जैसे 10/3, ठीक है, 10/3, तो कहीं ना कहीं 3 3 3 3 3 ऐसे आता है। तो ये ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। एक नंबर है जिसको इरेशनल नंबर कहेंगे इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, जो क्या है P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और जहाँ के उसमें जहाँ पे भी आपका नंबर P/Q में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, जो आपका नंबर होगा वो P/Q में नहीं लिखा जाएगा, तो वो नंबर्स कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √15 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, या फिर 0.10111 ऐसे हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 10/3, जैसे इसका सिर्फ ये वाला तो ये इरेशनल में आ जाएगा, तो इसको मत लिखिए, सिर्फ आपका ये आंसर बता रही हूँ। 3.3333 आता है, तो हम क्या करते हैं समटाइम्स इस क्वेश्चन को करते हैं 3.3 बार,
मीन्स 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसलिए 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये सारे जैसे आपके यहाँ पे करें तो रिकॉल दैट व्हेन वी यूज़ द सिंबल रूट अंडर रूट वी यूज़ दैट इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जैसे रूट 4 का मतलब होता है यहाँ पे इसका 2 होता है। कैसे होता है देखिए, ध्यान से देखिएगा एक बार कि जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 कैसे होता है कि 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2, मतलब जब अंडर रूट के अंदर जब 2 का पेयर बनता है तो वो दोनों पेयर क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो क्या बनता है, इसका आंसर 2 होता है। तो जैसे रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 100 हो गया, ठीक है, या फिर रूट 16 हो गया, या फिर रूट 36 हो गया। ठीक है, इन सब का क्या होता है, एक एग्जैक्ट नंबर है। जैसे 9 का आता है 3, 100 का आता है 10, यहाँ पे 16 का आता है 4, यहाँ पे 36 का आता है 6। तो ये क्या है, जो 3, 10, 11 ये क्या आते हैं, ये आपके रेशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो नंबर्स जो अंडर रूट में सॉल्व नहीं हो पाते हैं वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि जो रूट 4/4 जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, दो बोथ 2 एंड -2 आर द स्क्वायर रूट ऑफ 4, जिसमें कि यहाँ पे जो ये वैल्यू मिलती है ये प्लस माइनस दोनों में मिलती है आपको। तो आपका यहाँ पे दोनों वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव में भी होती है और एक आपकी नेगेटिव में होती है, और दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है किसका, 4 का। ठीक है, तो ये होता है 2 - 2। जैसे मैंने बोला कि अभी जैसे मैंने बोला था रूट 36 तो 6 आता है, तो ये प्लस और माइनस दोनों आता है। तो हम इसके आगे लिखते हैं, जैसे मैंने अभी बोला अंडर रूट ऑफ 81 मतलब कितना होता है, 9। तो 9 मतलब प्लस और माइनस दोनों होंगे 9 के। ये एक 9 मतलब इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 और -9 दोनों आंसर होंगे। ठीक है, सो अभी बात आती है कि रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड विच इज़ डिनोटेड बाय आर। और रियल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय, जिसको हम डिनोट करते हैं आर, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है रियल नंबर। देयरफॉर अ रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। यहाँ पे लिखा है देखिए, देयरफॉर अ रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो इसलिए हर एक रियल नंबर लाइन को हम मतलब उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। और हर एक नंबर का, जैसे कि नंबर है, जैसे कि ये मैंने ये नंबर लाइन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1, ये 2, मतलब 1 का अपना एक रोल है। ठीक है, 1 बार बार रिपीट नहीं होता, एक नंबर एक बार ही रिपीट होता है, तो 1 1 ही होता है, तो 1 बार बार रिपीट नहीं होगा, 1 की पोजीशन 1 ही रहेगी। ठीक है, 2 की पोजीशन 2 ही रहेगी। 2 अब बोलोगे मैम 12 में 2 होता है, तो वो 12 होता है। 12 में कहीं ना कहीं 12 भी एक नंबर है। वैसे ही हर एक नंबर जो रियल नंबर्स में जो एक नंबर होते हैं वो अपनी नंबर लाइन पे अपना एक पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है, रूट 2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। नंबर लाइन पे बहुत इजी तरीका है करने का, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको ये चीज़ है, आपको ये रूट 2 को डिनोट करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ करनी है आपको। इसको करने के लिए पहले क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक रैंडमली एक नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन यहाँ पे बनानी है। ठीक है, उसके बाद में नंबर लाइन को बना के आपको उसमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने जैसे एक नंबर लाइन बनाई। ठीक है, अभी मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं आपको कहीं भी आप यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप 1 मीटर की दूरी पे यहाँ पे क्या लीजिए, 1 लीजिए। ठीक है, अब जितना मेज़रमेंट आपने 0 से और 1 तक लिया, आप इतना ही मेज़रमेंट 0 से 1 तक यहाँ पे भी एक नंबर लीजिए। ठीक है, यहाँ से फिर क्या कीजिए, आप इसको इससे ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया मैंने B। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, कंपास से, जो आपके पास कंपास होता है उसको इस 0 से और ए तक मेजर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस पॉइंट से रख के आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे आर्क बनाना है। जो आर्क जिस पॉइंट पे टच होगा वो आर्क कहलाएगा √2 की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी आपके पास में ये 1 है और यहाँ पे भी आपको 1 है, तो ये जो आपकी जो लाइन आएगी ये क्या आएगी, √2 की आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका कि h का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो इसमें आपको h का ये हाइपोटेनस निकालना है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है 1 का स्क्वायर और ये होता है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो कितना आता है 2। तो h का जब स्क्वायर रूट हटता है तो वहाँ पे क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 2 और यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब 3 को बनाने के लिए सेम चीज़ करनी है। सेम मेरे को क्या करना है, जैसा मैंने 2 का किया था मैंने वैसे ही मैंने पहले 2 का बनाना है, फिर उसके ऊपर मेरे को क्या करना है, अब जैसे मैंने 2 का किया था वैसे ही करना है। उसके ऊपर फिर मुझे क्या करना है, ये 3 एक नया मेजरमेंट, जैसे मैंने यहाँ तक तो मैंने 2 का कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एक मेजरमेंट लेना है जिसको मुझे 1 कंसिडर करना है, ठीक है। अब मेरे पास में ये √2 है और यहाँ पे मेरे पास 1 है और यहाँ पे मेरे पास √3 आएगा। तो इसको भी सेम वही है, h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस मेरा कितना है, √2 का स्क्वायर है, ठीक है। रुकिए एक बार रुकिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा बेस है वो है √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का जो है 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर मतलब देखिए कि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि दोनों के पास में रूट है। जब ये दोनों √2 में घुस जाते हैं तो ये 2 पेयर बनाते हैं, 2 पेयर बनाते हैं तो वो 2 बाहर आ जाता है, तो इसलिए ये 2 रह गया और ये आ गया 1। सो 2 + 1 कितना होता है, 3। तो h का स्क्वायर होता है 3, h इक्वल टू स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, √3। तो ये आ गया ये √3। तो जो उसका दूसरा जो हाइपोटेनस मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, √3 का मिलेगा। ऐसे ही फिर क्या करना है आपको, √5 का बनाना है। उसके बाद में तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आप इसको सॉल्व कर डालीजिएगा, ये आपका होमवर्क है और इसको सॉल्व करिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि ये सही आपने क्या किया, ठीक है। अब आज के लिए क्लास के लिए इतना ही सही बहुत है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी कि रियल नंबर्स और उनको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्केल का क्या यूज़ होता है, स्केल में कैसे कैसे यूज़ होता है, तो वो सब कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।